बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आप जब हमारी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे ज़रा थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। क्योंकि मैं देखता हूं कि व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन आप लोग लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो 0300 8810 640 पर रब्ता कायम करें, तो यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपको मेरे नोट्स किस तरह मिल सकते हैं। आइए स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, मेरे पास एक ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर। मैट्रिसेस में जो ना ये आयोटा वाली रकमें भी आ जाती हैं ना, ये देखें आयोटा 0 1 मनफी आयोटा 3, ठीक है, आयोटा वाली रकमें भी आ जाती हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम रियल मैट्रिसेस मौजूद हैं और ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये रियल नंबर होंगे, यानी ए बी सी डी की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखें, अगर ये मैट्रिक्स ए है मेरे पास ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट मैं बनाता हूँ तो वो आ जाएगा ए बी सी डी। इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो क्या आंसर आता है, ए डी माइनस बी सी। तो ए डी माइनस बी सी 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के अंदर ऐसी मैट्रिसेस मौजूद हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। और ये ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या करना है, शो दैट ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी है ए बी 0 डी, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन एनी केस यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस जिसमें ए बी यानी ये वाला दूसरी रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर हो, वेयर ए बी डी रियल नंबर हैं। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं ए बी 0 डी का, तो इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर आता है, ए डी माइनस 0 इज इक्वल टू ए डी। तो यानी ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप साबित करने के लिए किसी को भी अगर हमने साबित करना हो कि ये सब ग्रुप है तो कोई से दो एलिमेंट पकड़ लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि ए बी जो है वो एच के अंदर बिलोंग करता है। तो मैं क्या साबित कर दूंगा, अगर मैं ये साबित कर देता हूं कि ए बी का इन्वर्स ये भी एच के अंदर बिलोंग करता है तो एच जो है ये सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। अब ये साबित करने के लिए कि ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, मुझे क्या साबित करना पड़ेगा कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ए बी और इन्वर्स, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स को जब मैं आपस में ज़रा मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 के बराबर नहीं आता। ये दो चीज़ें जो है ये मैं साबित करूंगा, तो फिर इससे प्रूफ हो जाएगा कि H इज़ आ सब ग्रुप। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि H के अंदर दो एलिमेंट मौजूद हैं। लेट कोई से दो एलिमेंट लिए, लेट A, B बिलोंग्स टू H। अब A की शक्ल कैसी होगी, इस तरह की A1 B1 0 D1। यहां पे हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि ऐसे मैट्रिसेस हैं जिसमें यहां पे 0 आता है। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं A1 D1, ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। उसके बाद B जो है इसकी शक्ल कैसी होगी, ऐसी होगी A2 B2 और यहां पे क्या आएगा 0 D2। रिमेंबर A2 D2 इज नॉट इक्वल टू 0 और A1 B1 D1 किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। यहां पे A2 B2 D2 किस में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में। अब हम साबित क्या करेंगे, नाउ वी शैल शो, हम साबित कर देंगे
कि A इंटू बी का इन्वर्स किस में बिलोंग करता है, H के अंदर बिलोंग करता है। अब B का इन्वर्स निकालना है तो B का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, B का डिटर्मिनेंट आएगा A2 B2 0 इंटू D2। ठीक 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 ठीक, ये आ गया फिर B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A2 D2 minus 0 is equal to A2 D2 which is not equal to 0। ठीक है, ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट। अब एडजॉइंट ऑफ B निकालना है। एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ B निकालने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, D2 की जगह पे A2 और A2 की जगह पे D2, और इन एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें। यहाँ पे आ जाएगा -B2 और यहाँ पे 0 को माइनस जब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब B इनवर्स का फार्मूला क्या है, B इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ B ओवर B डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ B मेरे पास आ गया D2 माइनस B2 0 A2 डिवाइडेड बाई B मॉड की जगह पे आ गया, B डिटर्मिनेंट की जगह पे आ गया A2 D2 राइट राइट। इसको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, B इनवर्स विल बी इक्वल टू, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा D2 ओवर A2 D2 माइनस B2 ओवर A2 D2, और ये 0 को जब डिवाइड करेंगे A2 D2 तो ये 0 ही रहेगा। इधर आ गया A2 ओवर A2 D2। ठीक 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 ठीक, ये D2 D2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये B2 ओवर A2 D2 ही आएगा। दिस इज सिफर, ये A2 से कैंसल, 1 ओवर D2। ये हमारे पास B इनवर्स निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, AB का इनवर्स, और साबित करना है कि AB का इनवर्स H के अंदर बिलोंग करता है। नाउ AB का इनवर्स इज इक्वल टू, A हमारे पास है A1 B1 0 D1, और B इनवर्स की वैल्यू अब ये भी आपने निकाल ली, 1 ओवर A2 माइनस B2 ओवर A2 D2 0 1 ओवर D2। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप जानते हैं, ये इसकी रो जो है इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर इसके बराबर आ गया। इसकी दो कंडीशनें थी कि अगर ये H में बिलोंग करता है तो ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर आना चाहिए, तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आता तो फिर मैं ये कह दूंगा कि ये जो AB इनवर्स है ये किस में बिलोंग करता है, H के अंदर बिलोंग करता है। तो नाउ A1 ओवर A2 D1 ओवर D2, ये आ गया A1 D1 ये 0 के बराबर नहीं है और A2 D2 भी 0 के बराबर नहीं है। A2 D2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी रकम 0 के बराबर नहीं है और ये भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो इट मीन्स दैट कि इन दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है और ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर है, तो ये इस सेट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देयरफॉर AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H
और जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है, अगर ए बी एच के अंदर बिलोंग करते हैं, ए और बी एच के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ए बी का इन्वर्स एच के अंदर बिलोंग करता होगा, तो एच क्या होगा? सब ग्रुप। देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप। यही आपने साबित करना था। सेम स्टेटमेंट है कि G इज अ ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस और ये सारे नॉन सिंगुलर हैं और ABCD सारे रियल नंबर हैं। ये उसका एक सबसेट लिया। इसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये 1 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर होगा। ये B की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 √2 √3 -1/2, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपने क्या साबित करना है? आपने ये प्रूफ करना है कि K जो है ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप साबित करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट लेंगे, A और B। लेट A, B बिलोंग्स टू K। वी शैल शो, हम साबित करेंगे कि A B का इनवर्स किस में बिलोंग करता है? K के अंदर बिलोंग करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो हम H को कह देंगे ये सब ग्रुप है। अब ये साबित करने के लिए कि ए बी का इन्वर्स के में बिलोंग करता है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि ए बी इन्वर्स का जो मैट्रिक्स आता है उसके यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, दो कंडीशन ये साबित करूंगा कि यहाँ पे 0 और डायगोनल एलिमेंट, उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं के एलिमेंट 1 और 1 के बराबर आते हैं। अच्छा, ए की शक्ल कैसी होगी? बहुत खूबसूरत। 1 यहाँ पे आ जाएगा, B1 ले लेते हैं, चलें जी, 0 1। ठीक 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 ठीक। ये B मैंने सपोज कर लिया, 1 यहाँ पे B2 ले लेते हैं और ये आ गया 0 1। और B1 और B2 दोनों किस में बिलोंग करते हैं? R के अंदर बिलोंग करते हैं, बोथ आर रियल नंबर। और ये देखिए A डिटर्मिनेंट भी इसका किसके बराबर आ जाएगा? A डिटर्मिनेंट 1 के बराबर, B डिटर्मिनेंट 1 के बराबर। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये। नाउ वी फाइंड B इनवर्स। नाउ वी फाइंड B इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ B ओवर मॉड ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B, नॉट मॉड ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ B is to be calculated. B डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 1 B2 1 1। तो ये आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ऑफ B किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ B के लिए इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन, इसका साइन चेंज करूंगा, माइनस आएगा, 0 का साइन 0 ही रहेगा। अब हमें क्या मालूम करना है? ए बी का इन्वर्स। तो आइए अब हम ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए इंटू बी इन्वर्स इज इक्वल टू, ए की जगह पे आया मेरे पास 1 B1 0 1 और B इन्वर्स तो भी निकाले नहीं आपने। B इन्वर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B ओवर B डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ B आ गया 1 माइनस B2 ओवर 0 1 डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, 1 माइनस B2 0 एंड 1। तो इधर भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस B2 0 एंड 1। मल्टीप्लाई करें इसको, मल्टीप्लिकेशन आपको आई एम श्योर कि आती होगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। B1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। अब इसको इसके साथ माइनस B2 प्लस B1, इसको इसके साथ कर दिया, इसकी बारी आ गई 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, इसको इसके साथ माइनस B2 प्लस 1। ये जब 0 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू माइनस B2, यहाँ पे 0 आना था। ठीक, ये आ गया 1 B1 माइनस B2,
ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब ये देखें यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था, इधर 1 और इधर 1, इधर 1 और इधर 1, और b1 माइनस b2, b1 भी रियल नंबर है, b2 भी रियल नंबर है, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? रियल नंबर के बराबर आएगा। बिलोंग्स टू के, उसकी वजह क्या है? बिकॉज b1 माइनस b2 बिलोंग्स टू R। तो जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप। देयरफॉर K इज a सब ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14 छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल सेट्स की जो है वो डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप। अब याद रखें कि जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा ग्रुप ज़रूर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि H जो है ये ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि H किसका सब ग्रुप है? G का सब ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। देन शो दैट, हमने साबित करना है कि अगर H को H के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसके एलिमेंट की शक्ल कैसी होगी? H1 इंटू H2, सच दैट कि H1 और H2 का तल्लक किससे है? सेट H के साथ। तो यानी H इंटू H किसके बराबर आ जाएगा? H के बराबर। ठीक है, यानी एक्चुअली हमने साबित करना है कि H इंटू H किसके बराबर है? H के बराबर, ये साबित करना है। और H इंटू H को हम H स्क्वायर भी कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमने साबित करना है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू H। हमने साबित करना है कि ये दो सेट बराबर हैं। अब दो सेट बराबर हैं तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आइए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal. इनको हम इक्वल कहेंगे कि ये दोनों इक्वल सेट हैं अगर A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का। ठीक है, तो फिर A और B आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। A विल बी इक्वल टू B। मसलन A सेट है मेरे पास 1 2 3 और B मेरे पास दूसरा सेट है 3 1 2। तो ये देखें, A जो है A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट A के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। इसका मतलब ये हुआ और दोनों आपस में क्या है? बराबर। 1 2 3 1 2 3 एलिमेंट आगे पीछे हैं लेकिन सेट आपस में बराबर है। तो अब मैंने साबित करना है कि H इंटू H इज इक्वल टू H और H इंटू H की ये कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने साबित करना है कि H इंटू H इज इक्वल टू H। तो मैं ये साबित कर दूंगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। सॉल्यूशन को जरा गौर से देखिएगा। सॉल्यूशन ले जी, ये मैंने इस सेट H को दोबारा लिख दिया यहां पे। H इंटू H किसके बराबर है? H इंटू H के एलिमेंट की शक्ल ऐसी है। दो H वाले एलिमेंट होंगे जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों किसके एलिमेंट हुआ करेंगे? H के एलिमेंट हुआ करेंगे। इज इक्वल टू H। पहले मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट H का कोई एक एलिमेंट लेता हूं, लेट H बिलोंग्स टू H। ये H का मैंने एक एलिमेंट लिया। अब ये साबित करने के लिए कि A जो है ये B का सबसेट है, इसका तरीकाकार क्या है? A का कोई एलिमेंट लूंगा और मैं साबित कर दूंगा वो B के अंदर मौजूद है। तो जनरली तौर पे लूंगा, तो अगर एक एलिमेंट को मैं साबित कर देता हूं तो उसी तरीके से साबित किया जा सकता है कि उसके बाकी के सारे एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद है। ये मैंने H का एक एलिमेंट लिया है। ठीक है, एक एलिमेंट लिया, अब मैंने साबित करना है कि ये H इंटू H के अंदर बिलोंग करता है। इंप्लाइज दैट H इंटू E जो है ये भी किस में बिलोंग करेगा? H के अंदर बिलोंग करेगा, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E बिलोंग्स टू H
और H क्या है, सब ग्रुप है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि H में बिलोंग करता है, तो ये भी H का एलिमेंट और ये भी H का एलिमेंट, ये दोनों H के एलिमेंट हैं। तो अगर दोनों H के एलिमेंट हों, ये भी H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, तो वो किस में बिलोंग करता है, H में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि He जो है, जो कि एक्चुअली H था, H इज इक्वल टू He किस में बिलोंग कर गया, H में बिलोंग कर गया। तो ये आपने H का एलिमेंट लिया, साबित कर दिया कि वो H के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि H के सारे एलिमेंट H इंटू H के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अगर इसके सारे एलिमेंट H इंटू H के अंदर बिलोंग करते हैं, तो फिर H क्या होगा, H इज ए सबसेट ऑफ H इंटू H, ये इस चीज का सबसेट हो गया। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1। अब हम कन्वर्सली उल्टा सपोज करेंगे, कन्वर्सली अब हम साबित करेंगे कि H इंटू H ये किसका सबसेट है, ये H का सबसेट है। लेट H1 इंटू H2 बिलोंग्स टू H इंटू H। इसका मतलब क्या है, जब आप ये कहते हैं कि H1 इंटू H2 H में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि H1 और H2 H के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है H1 H2 किसके अंदर बिलोंग करेगा, H के अंदर बिलोंग करेगा। और H क्या है, H सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है। तो बाय क्लोजर लॉ इन दोनों की प्रोडक्ट H1 इंटू H2 किसके अंदर बिलोंग करेगी, H के अंदर बिलोंग करेगी। बाय क्लोजर लॉ, बाय क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के तहत अगर ये दोनों H के एलिमेंट हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी H के अंदर बिलोंग करेगी। तो ये देखिए, मैंने सपोज किया था कि H1 H2 H के एलिमेंट है और साबित कर दिया कि वो H के अंदर बिलोंग करता है। तो इसी तरीके से साबित किया जा सकता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट H के अंदर मौजूद हैं। तो अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट H के अंदर मौजूद हैं, तो फिर H इंटू H क्या होगा, ये सबसेट होगा H का। ठीक है, आप H इंटू H को अगर आपने ये प्रूफ करना होगा तो फिर आप इसको H स्क्वायर भी लिख सकते हैं, H इंटू H, उसके बाद अगले स्टेप में लिख देंगे कि इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो H बिलोंग्स टू H स्क्वायर आ जाएगा और H इज ए सबसेट ऑफ H स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह H इंटू H इज ए सबसेट ऑफ H, या दूसरे लफ्जों में आप लिख देंगे H स्क्वायर इज ए सबसेट ऑफ H। अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, नंबर 2। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये देखें, H इंटू H का सबसेट है और H इंटू H का सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हों तो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 H इंटू H किसके बराबर आ गया, H के बराबर आ गया। राइट, यही आपने साबित करना था। फिर देखें जरा, अगर ये आ जाए पेपर में तो फिर जहां जहां पे H इंटू H है उसको आपने H स्क्वायर करते जाना है। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपने साबित करना है, ये H और K दो सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप हैं किसके, अबेलियन ग्रुप है। ये G को अबेलियन ग्रुप है, उसके सब ग्रुप हैं। अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि AB इज इक्वल टू BA लिखा जा सकता है। ठीक है, कमोडेटिव लॉ होल्ड करता है सारे एलिमेंट्स के ऊपर। और आपने साबित करना है कि H के जिसके एलिमेंट की शक्ल ऐसी है, पहला एलिमेंट H का, दूसरा एलिमेंट K का, जिसमें H में बिलोंग करेगा, K में बिलोंग करेगा, इज अ सब ग्रुप। तो हमारा टारगेट क्या है, हमने इसको सब ग्रुप साबित करना है। तो सब ग्रुप साबित करने के लिए हम इसके दो एलिमेंट लेंगे, साबित कर देंगे कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स H के अंदर बिलोंग करता है। ये देखें, ये हमारे पास HK आ गया, जिसमें पहला एलिमेंट H का, दूसरा एलिमेंट K का है।
K बिलोंग्स टू K। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया कि x, y ये दो एलिमेंट हैं जो कि HK के अंदर बिलोंग करते हैं। तो फिर x की शक्ल कैसी होगी? ऐसी होगी, H1 K1 जैसी, और y की शक्ल कैसी होगी? H2 K2 जैसी। ठीक है, वेयर H1 और H2 का ताल्लुक किससे है? सेट H से, और स्मॉल k1 स्मॉल k2 का ताल्लुक किससे है? कैपिटल K के साथ। अब हमने साबित करना है कि ये सब ग्रुप है। वी शैल शो कि x इंटू वाई का इन्वर्स किस में बिलोंग करता है? HK के अंदर बिलोंग करता है। अगर हम ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो जिसमें ये कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप। अब ये साबित करने के लिए ये अल्फाज जरा गौर से सुने कि x इंटू वाई इन्वर्स HK में बिलोंग करता है, मुझे साबित करना पड़ेगा कि x इंटू वाई इन्वर्स की शक्ल कैसी है? ऐसी, यानी पहला एलिमेंट H का, दूसरा एलिमेंट K का। x इंटू वाई इन्वर्स निकालते हैं और साबित करते हैं कि HK में बिलोंग करता है। x की वैल्यू क्या है? H1 K1। y की वैल्यू क्या है? H2 K2। बट AB का इन्वर्स किसके बराबर होता है? AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। AB का इन्वर्स इज इक्वल टू पहले B का इन्वर्स बाद में A का इन्वर्स। तो सिमिलरली स्वीटी एंड क्यूटी बॉय इट विल बिकम H1 K1 और ये आ जाएगा K2 का इन्वर्स इंटू H2 का इन्वर्स। राइट। अब याद रखें कि ये दोनों सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप हमेशा ग्रुप होते हैं, तो इसका मतलब है इसके सारे के सारे एलिमेंट G के अंदर बिलोंग करते हैं और G के सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसके और इसके एलिमेंट भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, ये किसके बराबर आ जाएगा? H1 ब्रैकेट के अंदर आ गया K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक 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 ठीक। अब ये देखें K1 K2 का इनवर्स ये किस में बिलोंग करेगा? बिकॉज K1 और K2 दोनों किस में बिलोंग करते हैं? K के अंदर बिलोंग करते हैं। और K क्या है? K तो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? K के अंदर। बिकॉज K इज अ सब ग्रुप, K इज सब ग्रुप। ओके, तो इसका मतलब ये K के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट K1 K2 इनवर्स का नाम मैं K3 रख दूं, K3 बिलोंग्स टू K। तो फिर x इंटू वाई का इनवर्स ये किसके बराबर आ गया? x इंटू वाई का इनवर्स बराबर है H1 इंटू K3 H2 का इनवर्स। अब एसोसिएटिव लॉ के जरिए K3 H2 का इनवर्स मैंने ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर लगा दी। बट G इज अबिलियन, G तो अबिलियन है। अगर G अबिलियन है तो H और K अंडरस्टूड है कि दोनों अबिलियन होंगे। तो देयरफॉर K3 H2 इनवर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं H2 का इनवर्स इंटू K3। तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा H1 H2 का इनवर्स पहले आ गया, K3 बाद में आ गया। अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, H1 H2 का इनवर्स इंटू K3 बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है किसी भी दो एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्यारे बच्चों इधर देखो,
H1 और H2 किस में बिलोंग करते हैं? ये तो H के एलिमेंट हैं और H क्या है? H सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरे का इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा। और अगर ये H का एलिमेंट है तो इसकी शक्ल कैसी होगी? दिस इंप्लाइज दैट H1 H2 का इन्वर्स ऐसा होगा। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने H3। तो ये देखें x इंटू वाई इन्वर्स किसके बराबर आ गया? फिर इसकी जगह पे आ गया H3, यहां पे लगा दिया मैंने H3 K3। अब ये देखें पहला एलिमेंट H का और दूसरा एलिमेंट K का। H3 H किस में बिलोंग, H3 किस में बिलोंग करता है? H के अंदर बिलोंग करता है। और K3 किसके अंदर बिलोंग करता है? K के अंदर बिलोंग करता है। तो बिलोंग्स टू HK। तो x इंटू वाई का इन्वर्स किस में बिलोंग कर गया? HK के अंदर बिलोंग कर गया। तो जिसके अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब ग्रुप। देयरफॉर H इंटू K इज अ सब ग्रुप। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे फाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।